सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष लंबाई बढ़ाने के लिए योग और देसी नुस्खे कुछ लेकर आया हूँ। इनका मैंने प्रयोग कराया है और अच्छे परिणाम आए हैं। तो पहले यह बता दूं मैं कि जो लंबाई होती है व्यक्ति की, वह तो 80% माँ बाप के जेनेटिक्स पर निर्भर है, यानी आनुवंशिकता से हमें यह प्राप्त होता है। जिसके माँ बाप लंबे होंगे वे लंबे होंगे, जिसके माँ बाप छोटे होंगे वे छोटे होंगे। तो यह जो 20% का जो मार्जिन है, जो संभावना है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। कुछ आहार विहार से, कुछ औषधि से और योग से, और कुछ अपने में परिवर्तन करके रहन सहन में। तो उसी विषय पर चर्चा करता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपके लिए एक नुस्खा लाया हूं, जिसका प्रयोग आप करेंगे औषधि के रूप में, तो वह नुस्खा वैसे मैं इसमें लिख भी दूंगा वीडियो में, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। इसके लिए चंद्रशूर का प्रयोग होता है और अर्जुन की छाल का, गोखरू का, आंवला का, शतावर का, अश्वगंध का और पपीता का दूध का और घृत कुमारी का। तो इन सब औषधियों के सेवन से, और केवकंद का, तो इनका जो अनुपात है वह मैं लिख दूंगा इसमें, और चाहें तो आप नोट डाउन कर लेंगे जो मैं लिखूंगा उससे, और उसको आपको बना लेना है। उन सबको जो मैं लिखूंगा अनुपात की सामग्री का, उसको बना करके इसमें आप घी में और मिश्री मिला करके उसका सेवन किया जाता है, और सेंधा नमक उसमें थोड़ा डाल करके अच्छा परिणाम देता है। और इसको 2 टाइम लेंगे, सुबह शाम, 1-1 चम्मच, बड़ा चम्मच। यह छोटी आयु के बच्चे यदि हैं तो आधा चम्मच, और बड़ी आयु का मेरा मतलब है कि जो 10-12 बरस से ज़्यादा है वो बड़ा चम्मच ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग की बढ़ने की जो उम्र है वह तो 1 बरस से लेकर के 16 बरस तक ही होती है। उसके बाद काफ़ी धीमा हो जाता है। इस समय जो कफ प्रवृत्ति होती है इसमें बढ़ता है व्यक्ति, उसके बाद ये प्रोसेस धीमा हो जाता है। 21 बरस तक धीमा हो जाता है, और 21 बरस के बाद 25 बरस तक तो काफ़ी धीमा हो जाता है। बहुत प्रयास से ही थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ता 25 बरस के बाद। और जब 50 वर्ष की उम्र होती है तो फिर ये आदमी छोटा होना शुरू हो जाता है, लंबाई घटने लगती है। तो यह जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब इसमें जो आहार है तो वह आपको लेना चाहिए। तो पौष्टिक आहार लेने की बात की जाती है, जिससे में कि कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो, जैसे दूध वगैरह है। प्राकृतिक रूप ही लें आप। जो बाज़ार में जो मिलते हैं टॉनिक वगैरह, उन सब का प्रयोग नहीं करें।
प्राकृतिक रूप से विटामिन जो है जो फलों में मिलते हैं, सब्जियों में मिलते हैं, जैसे फलों में केला है, चाहे सेब है, चाहे अखरोट है, बादाम है। ये बादाम और नारियल काफ़ी लाभकारी है। जो नारियल का गोला मिलता है वह, और नारियल का वो पी सकते हैं, सिप कर सकते हैं नारियल का पानी, वे काफ़ी लाभकारी होते हैं। तो यह जो है आपका आहार में होना चाहिए। दही भी लाभकारी है, और घी तो मैं बता ही रहा हूँ, शहद भी लाभकारी है। तो इन सब का सेवन करें आप। जौ का सेवन करें, जौ की रोटी खाएं, लाभकारी है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कुछ रहन सहन में कि आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, ज़्यादा रात जागना नहीं चाहिए, और अच्छी नींद के लिए दक्षिण दिशा में आपका सिर होना चाहिए। मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा नहीं देखें, रात के 10 बजे तक सो ही जाएं। जितनी अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, और जितनी लंबी नींद आएगी उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। आप देखते हैं जब हम लोग सो के उठते हैं तो हम लोग की हाइट कुछ बढ़ जाती है। बच्चे हैं ज़्यादा सोते हैं इसलिए उनकी हाइट बढ़ती रहती है। उम्र ज़्यादा हो जाने पर नींद कम आने लगती है, हाइट घटने लगती है। इसलिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कि आपको कुछ अपने दिनचर्या में परिवर्तन ऐसा करना चाहिए कि झुक के न चलें, भारी वजन नहीं उठाएं, और जो है पढ़ते समय भी लटक के नहीं पढ़ें, सीधा बैठें, सीधा चलें, सर उठा के चलें, ताकि ये आप इस शरीर का आपका खिंचाव हो। जितना सिकुड़ के बैठेंगे, सिकुड़ के रहेंगे, उतना जो है दब जाएगा और आप की लंबाई नहीं बढ़ पाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप चलें, गाड़ियों का प्रयोग कम करें, और समुचित पानी वगैरह का सेवन करें। तो अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ध्यान है वह इसके लिए काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि ध्यान के समय ध्यान, प्राणायाम और आसन, योग में ये तीनों काफ़ी लाभकारी है। तो पहले मैं ध्यान के विषय में बता दूँ। और ध्यान इसलिए लाभकारी होता है क्योंकि ध्यान में हम लोग तो मूलतः हम लोग को शून्य जैसी अवस्था प्राप्त करनी होती है, यानी आकाश तत्व तो उसमें हावी होता है, और आकाश तत्व तो ही जो है हम लोग की लंबाई बढ़ाने का कारण होता है। जो लंबाई बढ़ती है तो उसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में आकाश तत्व आता है, और हड्डियों के वृद्धि में भी आकाश तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अंतरिक्ष में जो एस्ट्रोनॉट सब जाते हैं उनकी लंबाई कुछ बढ़ जाती है। तो ध्यान के लिए क्या करना है आपको किसी पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन या पलंग पर या सोफा पर आराम से बैठ जाना है। इन आसनों में जो ध्यान आसन मैंने बताए उसमें बैठेंगे तो ज़्यादा लाभकारी है। बैठ जाने के बाद आपको यह जो उंगली है, ये मध्यमा उंगली, इस उंगली को इस तरह से कर लें, और यह जो उंगली है कनिष्ठा, इसको इससे मिला लें। अब इन तीन उंगलियों को मिलाने के बाद, अंगूठा को मध्यमा से और कनिष्ठा से मिलाने के बाद आप बैठ जाएंगे। ये आकाश तत्व के लिए है, ये जल तत्व के लिए है, और ये अग्नि तत्व के लिए है। इन तीनों तत्वों का नियमन बहुत ही जरूरी है, अन्यथा हाइट नहीं बढ़ती है ज़्यादा।
आप बैठ जाएंगे और श्वास पर ध्यान देंगे। आराम से श्वास को चलने देंगे। शरीर को रिलैक्स छोड़ देंगे। खून की सिराएं जो धड़क रही है उस पर आपका ध्यान जाएगा। अनिवा आपको महसूस होगा, एहसास होगा। दिल की धड़कनें महसूस होंगी, आपको उसे महसूस करना है। शरीर के भीतर कुछ कुछ आवाज़ें महसूस होंगी, सूक्ष्म आवाज़ें, क्योंकि हम लोग के शरीर गतिविधि करता है। और जब भी कुछ गतिविधि होगी, मांसपेशियों की गतिविधि होगी, खून के धड़कन की या श्वास की, तो इन गतिविधियों से ध्वनि उत्पन्न होगी। उन ध्वनियों को आपको बारीकी से महसूस करना है। और जो हम लोग के भीतर अंतःकरण होते हैं, जैसे अंतःचक्षु होते हैं उसी तरह से अंतःकरण होते हैं, जो सुनते हैं, सुनने में अंदर की ध्वनि को सुनने महसूस करते हैं। उसे हम इन कान से नहीं सुनते हैं, बल्कि अंतःकरण हम लोग शरीर में अतीन्द्रिय होती है, उससे हम सुनते हैं। जितना शांत बैठेंगे उतना सुनेंगे। इस तरीके से आपको आधे घंटे के आसपास तक आप इसे करें। वैसे इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। ध्यान में तो आदमी डूब जाता है तो पता भी नहीं चलता, परंतु एक मोटे तौर पर नए साधकों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो यह जो ध्यान की प्रक्रिया बताया हूँ, इसे आप करें और ध्यान में डूब जाएंगे। जितना डूबेंगे आपके भीतर जो है उतनी शांति आएगी, उतना तनाव घटेगा, उतना जो विक्षेप हैं ये बाहर दूर होंगे। जो विजातीय तत्व, जो जहरीले तत्व शरीर में जमे हुए बाहर निकल जाएंगे। और इसके निकलने से क्या होगा कि आपको काफ़ी राहत महसूस होगी और आकाश तत्व को सुविधा होगी। आकाश तत्व बढ़ेगा, विस्तार पाएगा, तो आपकी लंबाई इससे बढ़ेगी। क्योंकि तनाव से हम लोग सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और आकाश तत्व से हम लोग फैल जाते हैं, विस्तार हो जाता है। फैलने से हम लोग की हर कोशिका फैलने लगती है। तो लंबाई जो है फैलने की विधि है, पद्धत है। तो ये तनाव को दूर करता है। इसके कारण जो है हम लोग की लंबाई बढ़ती है। तनाव से आपकी लंबाई घटती है। जितनी महत्वाकांक्षा, जितनी भाग दौड़, जितना तनाव होगा, जितने ज़्यादा आप मादक द्रव्यों का सेवन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सिकुड़ते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे, झुकते चले जाएंगे, आपकी लंबाई घटती चली जाएगी। तो इसलिए यह ध्यान की अवस्था है। इसके बाद एक वस्ती क्रिया होती है जो पंचकर्म की क्रिया है, तो वह भी बहुत लाभकारी होती है। तो आप वस्ती क्रिया करें, जिसमें कि कुछ स्नेहन जो है मलद्वार के माध्यम से भीतर प्रवेश कराया जाता है, घी वगैरह प्रवेश कराया जाता है, कुछ औषधि डालते हैं। तो उसके लिए आपको किसी आयुर्वेदिक अपने निकट के चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। एक चीज़ और फ़ायदा करता है, वह है कि मालिश। तेल से आप मालिश करें, प्रतिदिन करें, वह आपके लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि वह तो समझ लीजिए कि एक दर्द निवारक जो टैबलेट होता है उतना प्रभावी होता है, इतना शरीर में आपको रिलैक्स कर देगा। और शरीर में रिलैक्स करने का मतलब है तनाव दूर हो गया और आपका वायु तत्व और आकाश तत्व की वृद्धि हो गई। तो सॉरी, वायु तत्व कह रहा हूँ, आकाश तत्व की वृद्धि हो गई। तो वह क्रिया करें आप। इसके बाद मैं आपको प्राणायाम बता रहा हूँ। वे प्राणायाम जो हमारे मस्तिष्क को वृद्धि देते हैं, अंजाम देते हैं, बढ़ाते हैं, वे बहुत लाभकारी है इसके लिए। तो वैसे प्राणायाम आपको बता रहा हूँ। उसमें
एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम जो कि हमारी नाड़ियों को शुद्ध करती है। दूसरा है अनुलोम विलोम। तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम। चौथा है उद्गीत प्राणायाम जिसे प्रणव प्राणायाम भी कहते हैं। पांचवा है आदित्य प्राणायाम जो हमारे अग्नि को प्रदीप्त करता है। अग्नि प्रदीप्त होना बहुत जरूरी है क्योंकि भोजन जब प्रदीप्त होगा, जब आहार ग्रहण करेंगे तभी तो हम फैलेंगे। आहार की ताकत से ही बढ़ते हैं, तो इसलिए भोजन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी अग्नि जो है प्रदीप्त होनी चाहिए। तो अग्नि तत्व और वायु तत्व जब प्रदीप्त होंगे और जल तत्व, तो ही हम बढ़ते हैं। और पृथ्वी तत्व तो सामान्य भी रहेगा, तो वो अपने आप बढ़ा लेगा। अब ये जो प्राणायाम हैं जो मैंने आपको बताया, ये सब प्राणायाम के वीडियो हमारे उपलब्ध है, इसलिए मैं उसको करके आपको दिखा नहीं रहा हूँ। आप हमारे वीडियो में जाकर सर्च करें इन सब प्राणायाम को, तो आप इसे पा जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ आसनों के बारे में। तो वे आसन जिसमें स्ट्रेचिंग होती है, तो वे आसन इसके लिए बहुत लाभकारी है। जैसे कि पूर्ण पश्चिमोत्तानासन, जैसे कि जानु भालासन, जैसे कि चक्रासन, वृत्तासन, कपोतासन, अजीन पत्रासन, वलित वृक्षासन, पार्श्व चालनासन, पृष्ठासन, मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, ऊर्ध्व पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, पूर्ण हस्त पाद प्रसारणासन, पूर्ण पाद प्रसारणासन, भू नमनासन, उष्ट्रासन, सर्पासन, सलभासन, पूर्ण सलभासन, पूर्ण धनुरासन, धनुरासन, इनमें से जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हो तो वे सब आप करें, क्योंकि ये सारे कठिन आसन हैं, इसमें बहुत स्ट्रेचिंग होती है। इसके बाद सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार में भी जो विशेष सूर्य नमस्कार है वह आप करें। तो विशेष सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार करें। चंद्रासन भी लाभकारी है। और कटी चक्रासन, ग्रीव चक्रासन, हस्त चक्रासन, पाद चक्रासन, जानु चक्रासन, ये भी लाभकारी है। तो इतने आसनों को आप करें और इन आसनों को आप जो है हमारे वीडियो में जाकर देख लें। हमारे चैनल में सबके वीडियो बने हुए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें। तो इनको करने से आपको इसमें पूरा लाभ मिलेगा। वैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि हार्मोन वगैरह की दवाई, हार्मोन ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गांठों में दर्द, जोड़ों में दर्द की परेशानी भी आ जाती है, और या कोई एक अंग वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, काफ़ी एनोमेली आ जाती है उसमें, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। कभी गर्दन लंबा हो गया, सिर्फ यही पोर्शन लंबा हो गया, या सिर्फ टांगें लंबी हो गई, तो आदमी बहुत भद्दा लगता है देखने में। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिन लोगों ने कराए हैं। तो हार्मोन के इंजेक्शन लेने को मैं उतना सजेस्ट नहीं करूँगा। वैसे आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के जो चाहें कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से यही सलाह दूंगा कि आप इन सब प्राणायामों को करेंगे
तो आपके भीतर में हार्मोन अपने आप जागृत होंगे और मस्तिष्क पर कुछ लोग जोंक को भी रखते हैं जो गंदे खून को निकाल देते हैं और इससे जो है हमारी वह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ये सब सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसा होने से उसको वृद्धि मिलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बनते हैं। तो वह भी आप आजमा के देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ आपको इससे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। वैसे जो योग के माध्यम से जो मैंने बताया है उसको आप करेंगे तो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और इतना भी कर लेंगे तो पर्याप्त होगा। और आपकी उम्र अगर 25 से ज़्यादा हो गई है तो फिर ट्राई करना बेकार है, फिर आप कुछ इसमें विशेष नहीं हो सकता है। और ये महावीर आसन और मत्स्य आसन भी इसमें लाभकारी है और ताड़ासन भी बहुत लाभकारी है और तानासन भी लाभकारी है। तानासन में भी शरीर को पूरा तान देते हैं और ताड़ासन में भी तान देते हैं। तो इनको करें। एक और आसन है तारासन, तो वह भी इसमें लाभकारी है। और आपको कुछ और प्राणायाम जैसे कि कपालभाति प्राणायाम है, उसी तरह से आकाशभाति प्राणायाम है, वह भी काफ़ी लाभकारी है। ये दोनों प्राणायाम भी आप करें, कपालभाति और आकाशभाति, वो लाभकारी है। और साथ में आप पंच मुद्रा भी कर लें, वह भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। उसके भी वीडियो बने हुए हैं। और अपने भोजन में आप कड़वे और करेले कसेले चीज़ को भी शामिल करें, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया कि जब तक 6 रस शरीर को नहीं मिलेंगे शरीर पुष्ट नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता। तो हम लोग खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखा ये 4 रस तो खाते हैं, लेकिन तिक्त और कसेला, तिक्त जैसे कि कड़वा जिसको आप बोलते हैं, जैसे करेला हो गया, मेथी हो गया, तो इनका सेवन आप करें। और कसेला में जैसे कि आंवला हो गया या कच्चा अमरूद हो गया या आम की गुठली हो गई या बबूल हो गया, अनार हो गया, तो इन सब का सेवन करें। तो ये 6 रस जो है जब शरीर में जाता है तो शरीर का पूरा विकास होता है। तो अपने भोजन में ध्यान रखें, प्रतिदिन आपको 6 रस का भोजन करना है। तो इस चीज़ का भी आप अपने में ख्याल रख लें। तो इतना कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ओम।